एक जमाना था जब दिग्विजय सरकार थी तो उन्होंने संविदा कर्मी शुरू कर दिया था कि भाई सरकारी नौकरी नहीं देंगे, आप आइए, काम कीजिए, छोटा मोटा वेतन लीजिए और घर जाइए। फिर बीजेपी की सरकार ने कहा कि ना 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 ना, यह गलत है, यह संविदा कर्मी कल्चर हम खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो हम संविदा कर्मियों को हटा करके पूरी तरह सरकारी नौकरी सबको देंगे। वो आए, आज भी संविदा कल्चर जो है वो चल रहा है, उनकी सुविधाएं जरूर बढ़ी हैं लेकिन जो सुविधाएं वो मांग रहे हैं उतनी नहीं हुई है। संविदा कल्चर प्रदेश में खत्म नहीं हुआ है, 20-22 साल से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक नई चीज आ जाती है और वो चीज है आउटसोर्स। मतलब हमने काम ठेके पे दे दिया, ठेकेदार किसी को भी बुलाए, काम कराए, उसे कितना पैसा दे रहा है, क्या सुविधाएं दे रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं। तो अगर सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से देखें तो संविदा कर्मियों को वेतन आधे से भी कम मिलता है और काम उतना ही करना पड़ता है। और अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लूं तो जिस काम को सरकारी कर्मचारी 50 या 60 हजार रुपए में करता है, आउटसोर्स कर्मचारी महज 5-6 हजार रुपए में वो काम करते हैं और उससे ज्यादा काम करते हैं, यह कहा जाता है कई विभागों में। अब इन आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के बीजेपी के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि संविदा कर्मियों की तरह उन्हें सुविधाएं देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनकी नौकरी बची रहे, उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने उनको लेकर सवाल पूछा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी कोई योजना है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव हो या कोई सुविधा मिले। तो वहां से जवाब मंत्री जी का आ गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर सारे जोड़ लूं, सीधे तौर पर तो नहीं, कई क्योंकि कुछ स्कीम कर्मी भी होते हैं, जैसे कोई मनरेगा स्कीम में काम करने वाले जो लोग हैं, जो कंप्यूटर में उनके डेटा ऑपरेटर हैं या कुछ इस तरह के काम करने वाले, तो 12 से 15 लाख लोग हैं। उनकी समस्या को लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा। सबसे पहले सुनते हैं कि पूर्व मंत्री जयंत मलैया, जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया, आउटसोर्स के कर्मचारियों की तकलीफ को उन्होंने सदन में रखा था और उस पर जवाब क्या मिला है, जरा ये सुनिए। तो हमारा स्टेट भी सोशल वेलफेयर स्टेट है, हमें उनकी भी चिंता करना चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन किया कि उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिले। उसके साथ साथ या तो उन्हें EPF मिले या जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका लाभ मिले और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसमें जहाँ से उनके आउटसोर्स किया गया है वो प्रति माह उसका अंशदान उनके खाते में डालें। आउटसोर्स का एक प्रोविजन है हमारा, जिस विभाग को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है वो दिनों के लिए, महीनों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखता है। जब तक आवश्यकता रहती है उन कर्मचारियों को उपयोग करता है, बाद में उनको अलग कर देता है। एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आवश्यकता के अनुसार आप व्यक्ति लगा लो, आवश्यक खत्म होने पर उसे अलग कर दो। और उनका यह अनुरोध था कि इनको दूसरे जो चीज़ों में उनको कैसे लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक चूंकि आउटसोर्स है, कम समयावधि की, निर्धारित समयावधि के लिए है, परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए उन चीज़ों में वो कवर नहीं होता। इस पूरे मामले को, इस लड़ाई को लड़ने वाले वासुदेव शर्मा जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी जो संघ है उसके मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं वासुदेव शर्मा जी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सरकारी विभागों में 10 से 12 लाख कर्मचारी हैं जो न्यूनतम से भी कम वेतन पर काम करते हैं और जिनकी नौकरी में न तो सुरक्षा है और न ही उनको जिंदा रहने लायक वेतन मिलता है। ये कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, अंशकालीन है, ग्राम पंचायतों के कर्मचारी है, योग प्रशिक्षक है, व्यावसायिक शिक्षक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वगैरह वगैरह। मध्य प्रदेश सरकार के पास हर विभाग के अंदर, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग सहित पुलिस तक में पूरा कामकाज वह आउटसोर्स कर्मचारियों से चलाया जा रहा है। और आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकार का महत्वपूर्ण काम करते हैं उनके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी तक नहीं है। ठेकेदार और कंपनियां इन्हें 5,000, 7,000, 8,000 तक वेतन देती है। ये अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है जो सरकारी विभागों में काम करने वालों के साथ हो रहा है। 5 वर्षों के लिए है। समयकाल परिस्थिति के आधार पर राज्य से मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की स्थिति, वेतन भत्ते, ग्रेच्युटी, नियमितीकरण में लाभ, तमाम सुविधाएं करी। हमने पिछले वर्ष पंचायत करी संविदा कर्मचारियों की और वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी से घोषणा करी, उसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ संविदा कर्मचारियों को और मध्य प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारी से लाभान्वित हुए। ऐसे ही मैं आपके मंच से आश्वासन देता हूँ
कि आज की तारीख में, क्योंकि जो मूल तकनीकी विषय अभिलाष जी वो यही है कि संविदा कर्मचारियों की कार्य अवधि सुनिश्चित और नहीं, वो सीमित है। वो 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, क्योंकि वो किसी कौशल विशेष के आधार पर किसी कार्य विशेष के लिए वो सीमित अवधि के लिए आते हैं। और वो जो एजेंसी जो सरकार से अनुबंध करती है उस कार्य को संपूर्ण करने का, वो मूलतः इन सारी व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व लेती है कि जो कर्मचारी है, जैसे शर्मा जी का बयान आ रहा था हमारे साथ आज कि मरहम भी घर लगाया तो कांटों की नोक से, तो संविदा कर्मी वाला हम ठीक करेंगे, लेकिन नई व्यवस्था बना दी और उसमें तो संविदा कर्मियों से भी बुरी हालत है। तो क्या कहेंगे आप भी कटघरे में खड़े थे, क्या आप बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आज का मध्य प्रदेश के कर्मचारी, चाहे नियमित कर्मचारी हो, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, या पालन की आस में वो सरकार के लोगों को वोट भी देता है, परिवार भी वोट देता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आता है, बीजेपी इन 20 सालों में सत्ता में रहती है, उसके बाद उनकी कर्मचारियों की सुध लेना एक तरफ कर देती है। आज यही वो प्रदेश है जहां शिक्षक कर्मचारियों ने, महिलाओं ने मुंडन तक कराया था। आज जो लगातार कृत्य हो रहे हैं, एक एक नियमित कर्मचारी का एरियर्स, वेतन, तमाम चीजें रुकी हुई हैं। आज जो 5वां वेतन आयोग है उसमें विसंगति है, 6वें वेतन आयोग में विसंगति है। मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहना इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का पुत्र हूं। आज आप शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, जो नियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को उनका अधिकार मिलेगा, नियमितीकरण किया जाएगा, फिक्स वेतनमान पर भी उनको लगाया जाएगा। आज तक एक भी कर्मचारी को वो तरस रहे हैं बेचारे के नियमितीकरण के नाम पर, उनके फिक्स वेतनमान के नाम पर। बल्कि मध्य प्रदेश में, आखिरी बात अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को नगर पालिका, नगर पंचायत में, मैं दावे के साथ कहता हूं, पंकज जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि 4-4 महीने से मध्य प्रदेश में वेतन नहीं मिलता, और नियमित कर्मचारियों को अभी 2 महीने में एक बार वेतन मिल रहा है, लेट हो रहा है 25-25 दिन। तो ये सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। अमित शर्मा जी, एक विसंगति और मैं आपको याद दिला दूं, विपक्ष होने के नाते इन आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने की पहली जिम्मेदारी आपकी थी, पर सवाल पूछ रहा है सरकार का खुद अपना एक वरिष्ठ विधायक जो पूर्व मंत्री है। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? ना सड़क पर इनके साथ हैं, ना सदन में इनके साथ हैं, सिर्फ बयान दे देने से काम चलेगा क्या? बीजेपी ने तो लड़ी थी लड़ाई संविदा कर्मियों के साथ आकर के मैदान में। आप क्यों नहीं उतरते? आउटसोर्स कर्मचारी 9 मार्च को पूरे प्रदेश के धरने पर बैठे थे, कहां थे कांग्रेस के नेता? विपक्ष का क्या काम होता है? क्यों नहीं आए आप उनके कर्मचारियों के साथ? सर बताइए, आप लोग भी तो लड़ाई पुरजोर तरीके से नहीं लड़ रहे हैं ना उनकी। अभिलाष जी आपको शायद याद दिला दूं, आप टीवी पे बैठ के यहां पर, हो सकता है कि कोई चीज कुछ आप भी मिस कर गए हो। आपको याद हो कि सेकंड स्टॉप पे हजारों पंचायत कर्मचारी लोग, सचिव लोग इकट्ठे हुए थे, तो जीतू पटवारी जी वहां पर एक रात बैठे थे। जीतू पटवारी जी ने धरना दिया था उनके साथ जाके। आपको याद हो कि शिक्षक लोग जब लिली टॉकीज पर इकट्ठे हुए थे, तो जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार और दिनेश गुर्जर और पंकज उपाध्याय विधायक वहां कर्मचारियों के साथ बैठने का काम, न केवल बैठने का बल्कि लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको याद हो विश्वविद्यालय संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उनके अधिकार की जब विसंगत, तो सवाल क्यों नहीं लगा रहे सदन में? सदन में सवाल क्यों नहीं लगा रही कांग्रेस? सर नियमित अध्यापकों की लड़ाई अगर किसी अमित जी, सदन में ये सवाल बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं, वहां कम से कम इतनी फ्रीडम तो है कि अपने ही सवाल से सरकार जनहित में पूछ रहे हैं विधायक और सरकार जवाब दे रही है। अभिलाष जी, उमंग सिंगार ने सवाल लगाया है, सवाल नंबर 171 है। संकल्प पत्र आने से पहले भी थी और बीजेपी को तब भी ये सारी चीजें पता थी। उसके बाद जानते बूझते हुए संकल्प पत्र में जोड़ा गया कि आपको संविदा कर्मियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। तो ये अभी तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना, ये तो पहले से पता था और जानते बूझते बीजेपी ने संकल्प पत्र में, मैं दिखा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर, इसे लिखा था। हां, अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी 5 साल बचे हैं। मंत्री जी भी जब ये कहते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम व्यवस्था बना रहे हैं, वो सीधे कहते हैं हम कर ही नहीं सकते क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए हायर्ड आदमी हैं। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार अभिलाष भाई जी। देखिए, ये जो सरकारी विभागों में जो आउटसोर्स कल्चर जो पैदा किया गया है, वो पिछले 15-20 साल का कल्चर है। हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि अब जब काम हो जाता है निकाल देते हैं, कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, भी गलत है। मतलब 20 साल से मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कल्चर लागू हुआ है और ये इतना अन्यायकारी कल्चर है कि जिसमें जो सरकार की जो वेलफेयर
की जो स्कीमें होती है वो तक इनके ऊपर लागू नहीं होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में चपरासी की नौकरी नहीं दी गई है। चपरासी की, एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रखा गया है, एक माली नहीं है, एक ड्राइवर नहीं है, ये पूरा क्लास 4 और क्लास 3 आउटसोर्स अस्थायी कर दिया गया है। क्लास 4 क्लास 3 जो अस्थायी किया, इसमें कौन लोग नौकरी करते हैं? मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, उनके परिवारों की सरकारी नौकरी का अधिकार सरकार ने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की क्या भूमिका है। निश्चित रूप से अमित भाई बोल रहे थे, इन्होंने के 10 मिनट के बोलने में इन्हें एक बार भी आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि कांग्रेस के नेताओं को आउटसोर्स क्या है यही नहीं पता है। जो 2 साल में हम लोगों के संघर्ष के बाद आउटसोर्स शब्द चर्चा में आया है। संविदा कर्मचारी तो मध्य प्रदेश में बमुश्किल से 30,000 के करीब है जिस शब्द को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के विधायकों ने सवाल तो कुछ न लगाए हुए